इलेक्शन उलाला। हेलो, वेलकम टू इलेक्शन उलाला। थम गया प्रचार का शोर, रुक गया ड्रामा जो चल रहा था चारों ओर, लेकिन पब्लिक बोले ए वंस मोर। सचमुच बहुत याद आएगा 2014 का ये चुनाव। ये चुनाव फोकट में उपलब्ध दुनिया का सबसे मनोरंजक और सबसे लंबा चलने वाला तमाशा था। उलाला प्रणाम उन सभी नेताओं, अभिनेताओं, मदारियों और जमूरों को जिनकी वजह से 2 महीने तक थिएटरों में भीड़ कम रही और पब्लिक टकटकी लगाकर मेरे साथ देखते रही। फोकटिया इलेक्शन एंटरटेनमेंट उलाला। हमने इलेक्शन देखा भैया, इलेक्शन देखा उलाला। नौरों का नवरस देखा, नेताओं का बदरस देखा, अजब गजब चुनावी सर्कस देखा, नमो का नौ रूप देखा, तरह तरह का मूड देखा, प्रचार का तमाशा खूब देखा। हमने इलेक्शन देखा भैया, इलेक्शन देखा टार्जन का चुनाव लड़ना देखा, स्पाइडरमैन कैंडिडेट का चढ़ना देखा, वाराणसी का धरना देखा, बाबा जी का खेल देखा, FIR और बेल देखा, मच गए जाते जेल देखा, राबड़ी का इतराना देखा, ललवा का घुर्राना देखा, दोनों का पुलिस से भिड़ जाना देखा। हमने इलेक्शन देखा भैया, इलेक्शन देखा गंगा में नहान देखा, पूजा और ध्यान देखा, तरह तरह का चुनावी पकवान देखा, केजरीवाल को पड़ता अंडा देखा, झंडा देखा, डंडा देखा, कैसे भिड़ गया मुस्टंडा देखा, थप्पड़ का निशान देखा, स्याही का स्नान देखा, पिटकर डाटा आम इंसान देखा। हमने इलेक्शन देखा भैया, इलेक्शन देखा सोनिया जी का आस देखा, भाई बहन को पास देखा, PM बड़ा उदास देखा, मोदी का वार देखा, राबड़ी का हार देखा, दिग्गी राजा का प्यार देखा, प्रियंका की झप्पी देखा, राहुल को मिली पप्पी देखा, कार्यकर्ताओं की कबड्डी देखा। हमने इलेक्शन देखा भैया, इलेक्शन देखा जानी, इलेक्शन तो हमने बहुत देखे हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट के मामले में ये इलेक्शन सबका बाप निकला। इलेक्शन के राउंड भी 9 और वोटर को पटाने के फॉर्मूले भी 9। जानी, इलेक्शन 2014 तो एकदम ढिंका चिका था। डिंगा चिका डिंगा चिका डिंगा चिका डिंगा चिका ए ए ए ए ए ए ए ए 9 राउंड में 9 तरीके से वोटर से प्यार जताऊंगा रे। डिंगा चिका डिंगा चिका डिंगा चिका डिंगा चिका ए ए ए ए ए ए ए ए 9 राउंड में 9 तरीके से वोटर को मैं पटाऊंगा रे। डिंगा चिका डिंगा चिका डिंगा चिका डिंगा चिका ए ए ए ए ए ए ए ए। लोकतंत्र में जनता ही भगवान होती है, लेकिन वोटर भगवान का असली मूड क्या है यह सिर्फ और सिर्फ असली भगवान ही जानते हैं। इसलिए वोटर को डेट करने के साथ हमारे नेता भगवान को सेट करने में लग रहे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई ऐसा तीर्थ नहीं बचा होगा जहां नेताओं ने चुनावी मन्नतों के साथ मत्था न टेका हो। पाएंगे तेरे दर से मुरादे पाएंगे, पाएंगे पाएंगे तेरे दर से मुरादे पाएंगे, पाएंगे पाएंगे तेरे दर से मुरादे पाएंगे, पाएंगे पाएंगे तेरे दर से मुरादे पाएंगे। वोटर भगवान और असली भगवान दोनों को एक साथ पटाने के मामले में नरेंद्र मोदी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कौन कहता है कि नमो सबको साथ लेकर नहीं चल सकते। भगवान भी प्रसन्न और इंसान भी खुश। मोदी जी ने वैष्णो देवी से लेकर संकट मोचन अनेक तीर्थों पर मत्था टेका। अब युवा जोश कैसे पीछे रह जाए। राहुल जी ने तो अपनी तीर्थ यात्रा 2 महीने पहले ही शुरू कर दी थी।
मैं तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा। मैं तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा। कामरूप कामाख्या से लेकर शिरडी के साईं बाबा तक जहां जहां हो सकता था, राहुल जी ने अपनी अर्जी लगा दी। मंदिरों के चक्कर काटने के साथ साथ राहुल जी ने दरगाहों में भी अपनी झोली फैलाई। मान गए राहुल जी आपकी भक्ति, मान गए। अगर भगवान वोट देते तो यूपीए की सरकार अवश्य तीसरी बार आती, क्योंकि प्रार्थना प्रियंका जी और सोनिया जी ने भी तो बहुत की है। मोदी जी ने सिर्फ हिंदू तीर्थों के दर्शन किए, दरगाहों की जियारत करने, टोपी पहनने और कव्वाली सुनने का जिम्मा उन्होंने पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह पे छोड़ दिया। इसे कहते हैं इंसानों के निजाम में भगवान का बंटवारा। इसे कहते हैं नमो का गॉड मैनेजमेंट। राजनाथ जी, आप जरा अल्लाह की दुआएं ले लीजिए, तब तक मैं बजरंगबली को पटाता हूं। हाँ, हम आशीर्वाद इधर से भी लेंगे और उधर से भी लेंगे, तो 100 मिला के 272 हो ही जाएगा। अब 272 प्लस से भारत बीजेपी लेडी एनडीए अब काफी आगे निकल चुका है। लालू जी ने भी पूरे चुनाव के दौरान जमकर पूजा पाठ किया। पंडित, ओझा, ज्योतिषी, जिससे जो मदद मिल सकती थी लालू जी ने ली। भगवान को खुश करने और सोई तकदीर जगाने के लिए जो जो हो सकता था लालू जी ने वो सब कुछ किया। यहां तक कि किसी वास्तु शास्त्री के कहने पर अपने घर के बाहर बना स्विमिंग पूल भी तोड़वा दिया। गोइल भैंस पानी में। अरे ये काहे किए लालू जी आप? अब पानी में घुस के छप छप कैसे कीजिएगा? बात को समझो सखरवा। षड्यंत्रकारी फासिस्ट भाजपा को रोकने के लिए ये सब करना पड़ता है। स्विमिंग पूल तोड़वाना तक तो ठीक है लालू जी, लेकिन यूपीए गठबंधन मत तोड़वा दीजिएगा। हमने तो सुना है कि अगर आरजेडी की ज्यादा सीटें आ गईं, तो आप लोग थर्ड फ्रंट की तरफ भी जा सकते हैं। लालू जी बहुत बमके रहे पूरे चुनाव में। आगे कुछ बोल के इनको और बमकाना ठीक नहीं होगा। इस बार बहुत से लोग चुनावी गंगा में अपने अपने पाप धोने उतरे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल गंगा में उतरे अपनी स्याही धोने। वाराणसी में रोड शो के दौरान केजरीवाल साहब स्याही से इतनी बार नहलाए गए कि उन्हें कहना पड़ा, अरे गंगा मैया मुझे निर्मल करइयो, बार बार छिड़कते सियाही, हाय राम बार बार छिड़कते सियाही। तौलिया पहन के सीधे कूद पड़े केजरीवाल गंगा में। इसे कहते हैं बहती गंगा में स्याही धोना। अभी न जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आए हो प्रचार बन के छाए हो, ये ड्रामा चल तो ले जरा, ये ड्रामा चल तो ले जरा, वोटर बहल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर देख तो लूं, चुनाव के मजले तो लूं, चुनाव के मजले तो लूं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी तो कुछ देखा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। फोकट के मनोरंजन से कहीं दिल भरता है भला? अभी मियाँ क्या 1 रुपए में पूरा जंगल खरीदोगे? चले आते हैं मुंह उठा के। अरे क्या क्या नहीं किया नेता लोगों ने आपके लिए, हम बाहों उखाड़ के आखिरी राउंड तक लगे रहे, कमर कस के मनोरंजन कराने में। धका धक धका धक धका धक। अरे भैया इलेक्शन आया है, इलेक्शन। ला अरे इलेक्शन के भैया इलेक्शन।
इलेक्शन के भैया इलेक्शन के भैया इलेक्शन यहाँ कुछ भी हो सकता है भैया जो आया है इलेक्शन अरे इलेक्शन के भैया इलेक्शन इलेक्शन के भैया इलेक्शन इसे कहते हैं कमिटमेंट। जब देश के लोगों का मनोरंजन करना है तो करना है डूड। जब मैं एक बार कमिटमेंट कर लेता हूं तो फिर चुनाव आयोग के भी नहीं सुनता। कोड ऑफ कॉन्डक्ट के वायलेशन के मामले में नोटिस राहुल गांधी को सर्व हुआ और नरेंद्र मोदी को भी। एक नेता पर इल्जाम था वोटिंग के दौरान पब्लिक को चुनाव चिन्ह दिखाने का और दूसरे पर आरोप था सीधे ईवीएम तक पहुंच जाने का। 16 मई के नतीजे एक ही संदेश लाने वाले हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की मजबूत सरकार बनने के संकेत साफ साफ नजर आ रहे हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है। मोदी भी बरी हुए और राहुल भी बरी हुए। बरी बरी बैड। इस चुनाव में तमाम नेताओं ने मर्यादा का पालन किया। मर्यादा को उल्लंघन तो सिर्फ चुनाव आयोग ने किया। क्यों मोदी साहब, अपन बराबर बोला ना। मोदी से लेके ममता दीदी जिसे देखो वही चुनाव आयोग को हड़काता रहा। इलेक्शन कमीशन पिछले 3 चरण में बुरी तरह विफल गया है और मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ भारत के इलेक्शन कमीशन पर पक्षपात का आरोप लगा रहा हूं। इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है। একটা এসপিকে সরিয়ে দিলে সব হয়ে গেল, একটা ডিএমকে সরিয়ে দিলে সব হয়ে গেল। ওরা জানে না কমরেড যে এসপিটা আসবে সেটা আমার লোক, যেটা গেছে সেটা আমার লোক। তোমাদের দ্বারা কিচ্ছু হবে না। चुनाव आयोग ना हुआ गोया गरीब की गाय हो गई। सड़क पे चलता हुआ कोई भी आदमी पूंछ मरोड़ दे। लेकिन मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूं? मेरा काम तो फोकट का चुनावी मनोरंजन दिखाना है। इस बार फिल्मी सितारे जितने थोक भाव में चुनावी मैदान में उतरे उतना पहले कभी नहीं उतरे थे। उलाला इलेक्शन उलाला। नमो के लिए एक नया करियर ऑप्शन खुल गया है। एक नई फिल्म कंपनी खोलने का। यशराज फिल्म से भी बड़ा मोदीराज मूविंग पिक्चर्स। यशराज से भी बड़ा? अरे मोदी जी जो भी काम करेंगे वो सबसे बड़ा तो होगा ही नहीं। क्यों? अपन फिर बरोबर बोला ना मोदी जी। बीजेपी के फिल्मी सितारों ने इस चुनाव में बड़े धमाल किए। हेमा जी कृष्ण की नगरी मथुरा में गोपी बनकर घूमी। विनोद खन्ना ने धांसू डायलॉग सुनाया तो शत्रु भैया के समर्थकों ने पटना की गलियों में अपने दुश्मनों को दौड़ाया। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल कांग्रेस, अब की बार तेरे साथ क्या शुरू किया जाए। खामोश खामोश, अभी कोड ऑफ कंडक्ट खामोश। नरेंद्र मोदी आज एक्शन हीरो के रूप में उभर कर आए, इसमें दो राय नहीं। श्याम और छेनू दोनों एक ही पार्टी में। अगर एनडीए जीत गई तो फिर मोदी जी दोनों को कैबिनेट में एक साथ कैसे लेंगे? कैबिनेट मीटिंग में श्याम और छेनू में ठन जाएंगे। श्याम से कहना कि छेनू मीटिंग में नहीं आ रहा है। अगर मेरे किसी भी आदमी को कुछ बोला तो मोहल्ले का सारा गर्दा उड़ा के रख दो। फिलहाल ये अटकलें हैं, तारे जमीन पे हो या हारे जमीन पे, ये तो 16 तारीख को ही पता चलेगा। तो कीजिए 16 तारीख का इंतजार। और आप कर भी क्या सकते हैं।